द्रव्यवती नदी परियोजना में अनुबंधित कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को जेडीए जल्द 114 करोड़ रुपए देगा। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करने की स्वीकृति दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में द्रव्यवती नदी की कायाकल्प परियोजना का काम कंसोर्टियम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप को 18 मार्च 2016 को दिया गया था और 11 अप्रैल 2016 को परियोजना का काम शुरू कर दिया था। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1676.93 करोड़ रुपए है, जिसमें 1470.85 करोड़ रुपए परियोजना के विकास पर खर्च और शेष 206.08 करोड़ रुपए परियोजना के 10 वर्ष के संचालन और रखरखाव के हैं। टाटा प्रोजेक्ट का दावा है कि वो 2 अक्टूबर 2018 से लगातार परियोजना का संचालन रखरखाव कर रहा है, जबकि जेडीए पहले इस रुख पर अड़ा रहा था कि 23 मई 2022 को जो टाटा प्रोजेक्ट के साथ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया था, तब से ही टाटा प्रोजेक्ट की ओर से परियोजना का संचालन रखरखाव माना जाए। जेडीए ने मामले में अपना रुख बदल लिया है। टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए जेडीए ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा और राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 4 अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सिफारिश की थी। वहीं समिति की सिफारिश को वित्त विभाग, महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता को भेजा गया। हालांकि परियोजना के भुगतान को लेकर जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के अपने दावे रहे हैं। इसको लेकर विभिन्न मामले आर्बिट्रेटर, कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है। आपको सबसे पहले इनकी देते हैं जानकारी। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के अपने दावे। टाटा प्रोजेक्ट ने डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन बोर्ड के यहाँ विभिन्न दावे कर रखे हैं। इनमें से कुछ में फैसला टाटा प्रोजेक्ट के पक्ष में तो कुछ मामलों में जेडीए के पक्ष में हुआ। एक मामला जो कि सीकर बांध, गूलर बांध और रामचंद्रपुरा बांध एरिया में काम करने के भुगतान से जुड़ा, उसमें बोर्ड ने जेडीए की ओर से टाटा प्रोजेक्ट को ब्याज सहित 52.28 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए। हालांकि ये मामला अब कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित। वहीं विभिन्न मद में 423 करोड़ रुपए जेडीए से लेने के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने एक दावा आर्बिट्रेटर के यहाँ भी कर रखा। द्रव्यवती नदी परियोजना में इन्हीं विवादों को लेकर पहले जेडीए आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों पक्षों में सहमति के आधार पर यह प्रस्तावित किया गया था कि जेडीए अलग अलग मामलों में कुल 114.05 करोड़ रुपए की राशि टाटा प्रोजेक्ट को देगा, लेकिन जेडीए यह भुगतान विधिक राय और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद ही करेगा। इस फैसले पर जेडीए की कार्यकारी समिति ने भी अपनी मुहर लगा दी थी। आपको बताते हैं कि ये राशि किन किन मामलों में दी जाएगी और किस तरह मामले में टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इन पर बनी दोनों पक्षों में सहमति। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट की सहमति के आधार पर 3 मामलों में जेडीए की ओर से राशि दिया जाना प्रस्तावित किया। टाटा प्रोजेक्ट ने आर्बिट्रेटर के यहाँ जो 423 करोड़ की वसूली का दावा किया, उसके बदले फुल एंड फाइनल राशि के तौर पर जेडीए 25 करोड़ जीएसटी और अन्य कर के साथ टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना प्रस्तावित किया गया। यह राशि मिलने के बाद टाटा प्रोजेक्ट 52.28 करोड़ रुपए जेडीए से लेने के लिए लंबित पिटीशन वापस ले लेगा। इसी तरह जेडीए भी इस अवार्ड राशि को चुनौती देने की पिटीशन कोर्ट से वापस ले लेगा। इस मामले में टाटा प्रोजेक्ट को किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2018 से 22 मई 2022 तक की अवधि में संचालन रखरखाव के पेटे करीब 80.15 करोड़ रुपए जेडीए टाटा प्रोजेक्ट को देगा। इसी अवधि के बिजली के बिल पर लगी जीएसटी की राशि के तौर पर जेडीए की ओर से 8.90 करोड़ रुपए टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना प्रस्तावित किया गया। तय किया कि 80.15 करोड़ रुपए और 8.90 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद टाटा प्रोजेक्ट 423 करोड़ रुपए के दावे को वापस लेगा। साथ ही भुगतान से पहले जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच
दूसरा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होगा। जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच बनी इस सहमति के आधार पर जेडीए ने मंजूरी के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। अधिकारियों की समिति ने टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान की सिफारिश कर दी थी। इस सिफारिश पर राज्य के विधि विभाग, महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता सहमति दे चुके। अब इस प्रस्ताव पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा फाइनल मुहर लगा चुके हैं। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति के बाद जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के बीच जल्द ही सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होगा। इसके साथ ही परियोजना को लेकर दोनों पक्षों के बीच चल रहा विवाद भी खत्म होगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।